हर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। आज का विषय लेते हैं, गरीब तो हंसे लेकिन धनी रोए, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा, गरीब के पास फटे हुए कपड़े, रहने को झोपड़ी, कोई ठोस रोजगार नहीं। मगर यकीन मानिए, मैं अपने तजुर्बे की बात करता हूँ, बिना अनुभव की बात नहीं करता हूँ। बिना अनुभव की बात करने वाले ज्योतिषियों को लोग पानी की बोतल की तरह भूल जाते, और हम नहीं चाहते कि उन तमाम ज्योतिषियों में मेरा नाम शामिल हो जिन ज्योतिषियों की लिस्ट आप लोगों के पास है। आप समझ गए हो। हम चाहते हैं हमारा काम बिल्कुल सटीक और टू दी पॉइंट होना चाहिए। बड़ा गंभीर विषय, इसको आप जरूर सुनिए। गरीब को आपने देखा होगा, कोई साधन नहीं, कोई गुजारा का साधन नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं। कई लोगों की तो स्थिति यह है कि आज का भोजन है, कल का नहीं है। लेकिन एक आश्चर्य की बात आपने देखी होगी, उनके चेहरे पे एक बड़ी आशा की किरण और बड़ा सुंदर तेज और ऊर्जा होती है। बात बात में वह हंस लेते हैं, बात बात में खुश हो लेते हैं। आपने देखा होगा, मेरा अनुभव कहता, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं कि मेरा अनुभव कहता है, आपने देखा होगा कि जितना सुंदर त्योहार गरीब मनाते हैं, बड़ा नहीं मना सकता। जबकि बड़े के पास पर्याप्त साधन है, नौकर चाकर हैं, पैसा है, सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मन से यह निरुत्साही है और वह उत्साही है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। कुंडली, उनकी कुंडली यानी गरीबों की कुंडली में जो प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उत्फुल्लता, मन को गदगद बनाए रखे, कुंडली के ऐसे घर का स्वामी बली होता है, मजबूत होता है। इसलिए मनुष्य हमेशा खिलखिलाता रहता। आपने देखा होगा, कल के भोजन का ठिकाना नहीं है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, बहुत लोगों को देखा होगा। लेकिन अंकल जब मिलेंगे तब हंसते मिलेंगे। ऐसे अधिकांश लोग आपने देखे होंगे जिनके पास करोड़ों की दौलत है, बंगले हैं, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, लेकिन अब उत्साहहीन हो गए। उनके जीवन में कोई रस नहीं रहा, नीरसता आ गई। मेहनत आज भी उतनी करते हैं जितनी पहले की। जाहिर सी बात है, बिना मेहनत, बिना योग्यता के, बिना परिश्रम के धन कैसे मिलेगा? अरे साहब, करे करे तो धन मिलता नहीं, बिना करे कैसे मिलेगा? कोई तरीका नैतिक हो, अनैतिक हो, मार्ग जायज नाजायज, ये उसका अपना भाग्य है। ये भी कुंडली बताती है कि किसी को नाजायज धन मिलेगा, किसी को जायज भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा, उनके जीवन में उत्साह नहीं बचा है, तो आप पक्का मानिए कि उनकी कुंडली में कोई एक बड़ा दोष है जिसे हम समझ पा रहे हैं। वह सामान्य जनमानस की पकड़ की बात नहीं, इसलिए उसको विवरण बताना या विधिवत पूरा समझाना बहुत टाइम लगेगा और उसका कोई सार नहीं। सार की बात इतनी है कि अगर सब कुछ होने के बाद मन निराश, बुझा, दुखी और कुछ करने की चाह नहीं रही, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में जो प्रसन्नता देने वाले ग्रह हैं, उन ग्रहों में कहीं ना कहीं किसी ग्रह के कारण कोई खोट है। कोई ना कोई नकारात्मक ग्रह की दृष्टि है, किसी न किसी नकारात्मक ग्रह के नक्षत्र में वह जन्म के समय आपका प्रसन्नता का ग्रह बैठा है। मैं लिख कर देता हूं, कुछ भी मिल जाए, आपको हंसी नहीं आएगी, मुस्कुराहट नहीं आएगी। हंसेंगे तो इतना समझ में नहीं आता। जब तक आप हंसेंगे नहीं खिलखिलाकर, तब तक आपका चेहरा खिला नहीं रहेगा, प्रसन्न नहीं रहेंगे। आपने देखा, अधिकांश बड़े लोगों को देखा होगा, हमेशा गंभीर, शांत, उदास और किसी गहन ख्याल में डूबे रहते। ऐसा लगता है जैसे आज ही इनके घर में कोई
कोई ऐसी घटना घट रही है जो कि दुखद घटना है, कोई अप्रिय घटना, ऐसा क्यों होता? जबकि उनके पास ना पैसे की कमी है, ना नाम, ना सम्मान, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रतिष्ठा, इज्जत, सब कुछ है। एक गरीब उन्हीं के यहाँ काम करता है तो बाबूजी ऊपर से देखते हैं, महल से, बिल्डिंग से देख रहे हैं कि बाउंड्री बना रहे दो लेबर किसी बात पर बीड़ी पी रहे हैं और खिलखिलाकर हंस रहे हैं, और सेठ जी ऊपर आलीशान एसी कोठी में, महल में उदास बैठे हैं। सेठ जी को आलीशान कोठी में एसी में नींद नहीं आ रही है, और एक गरीब फकीर चंदा रोड किनारे पेड़ के नीचे एक गमछा बिछाकर लेटा है और मस्त सो रहा है। ये भाग्य की बातें, ये प्रारब्ध की बातें। सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। वास्तव में अगर कुछ लोग ऐसे हैं, परेशान हैं, कि जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद दुखी है, तो आप मानिए कि कुछ समय के बाद इनका यह दुख और गहन होता चला जाए। ये कुंडली के प्रभाव हैं, और धीरे 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 जीवन इतना नीरस हो जाएगा कि मनुष्य निराशा, कुंठा और डिप्रेशन में गहन रूप से चला जाएगा। सच मानिए तो इन दोषों का निदान करना चाहिए। कभी भी हमसे मिल सकते हैं, संपर्क करके मिलें, व्यस्तता बहुत रहती है। हमारे ज्ञान की प्रामाणिकता जांचने के लिए आप YouTube चैनल पर हमारे वीडियो पड़े हैं, उनको देख लीजिए, जो स्ट्रीम्ड हैं, लाइव हुए हैं, YouTube उसकी गारंटी है। तो पहले ज्योतिषी के ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। ज्योतिषी जानकार है तो हमारा दुख दूर कर पाएगा, आप देख सकते हैं। तो इनकी कुंडली में कोई ना कोई बड़ा दोष होता है, इसलिए बड़े लोग परेशान, हताश और निराश रहते हैं। परंतु कुंडली के उस दोष का निराकरण कर दिया जाए, निवारण कर दिया जाए, तो यही बड़े लोग उसी गरीब की तरह खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, प्रसन्न रहने लगते हैं। हमारी एक सोच रही है, हम बड़े दूर की कौड़ी लाते हैं, बहुत गहरी चीज सोचते हैं हमेशा, और भगवान की, भगवती की कृपा है, हमें उसमें सफलता भी मिलती है। आप सभी दर्शक जानते हैं। तो इसमें कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक ग्रहों का संयोग, संपर्क है, जो आपकी खुशी और प्रसन्नता को छीन रहा है। इसका विधिवत निदान करने से आपकी पहले जैसी, मैं उन बड़े आदमियों से भी कहता हूं जो बड़े आदमी बने, इस बात को भी बड़ी गंभीरता से सोचें। उन बड़े आदमियों से भी मैं आग्रह करता हूं जो आज धनाढ्य होकर दुखी हैं, जो कभी छोटे थे, गरीब थे, या बचपना था, खिलखिलाकर हंसते थे, जो मिलता था खाते थे, मजे में रहते थे, इतने डरे हुए नहीं थे, इतने भयभीत नहीं थे, इतने दुखी, उदास, निराश नहीं थे, इतने हतोत्साहित नहीं थे। अचानक ये परिवर्तन उनकी कुंडली में कुछ ग्रहों के प्रभाव से धन तो पर्याप्त मिल गया, लेकिन सुख शांति नहीं है। तो वह सुख शांति फिर से लौट सकती है जैसे वो बचपन में खुश रहते थे, लेकिन उसके लिए मिलने पर ही कुछ संभव हो पाएगा, ऐसे तो कुछ संभव होगा नहीं। यदि आप लोगों की कुंडली में ऐसे कुछ योग दिखाई देते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे आशा करते हैं आप हमारे YouTube चैनल भविष्य फल को पंडित विनोद कुमार दुबे जी के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों का भी भला हो। आपकी नज़र में भी अगर कोई बड़े आदमी, कोई गरीब आदमी, बहुत खुश, बड़े आदमी बहुत दुखी दिखते हैं, तो उनको ये शेयर करिए, ताकि उनका दुख किसी तरीके से दूर हो और उनको समझ में आ सके कि उनको बीमारी क्या है, उनको तकलीफ क्या है। अगर तकलीफ पकड़ में आ जाती है, बीमारी पकड़ में आ जाती है डॉक्टर की, तो इसका इलाज भी हो जाता है। हमने उसको पकड़ा भी है, उपचार भी किए हैं, तो उसकी चर्चा भी कर दी। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।